माँ सफदर की छोटी बहन फ़रिया की बदतमीज़ियाँ उरूज पर पहुँच गई हैं। लोगों ने कमेंट में फ़रिया को सीधा करने का इशारा दे दिया। कल एक वीडियो शाज़ ने बनाई जिसमें वो बहरिया टाउन अब दोबारा से फ़्लैट ले रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे कि इनके पास बहरिया टाउन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इतना पैसा ये लोग कमाते हैं और सोच इनकी वही लंडे बाज़ारों वाली है। अल्लाह जाने फ़्लैट्स की तरफ क्यों ये लोग जाते हैं, और बहरिया टाउन जिसकी लाखों लाखों बुराइयां करके ये लोग वहाँ से निकले थे, अब दोबारा से पूरा टब्बड़ वहाँ पर जाने की तैयारियां क्यों कर रहा है। साथ में फ़रीहा पर लोगों ने बहुत तनकीद की है पिछले 2-4 व्लॉग से कि उसका एटीट्यूड सही नहीं है, वो घर में कुछ काम शाम भी नहीं करती है। अच्छी खासी वो बड़ी हो गई है लेकिन मिजाज उसका ऐसा बन गया है जैसे वो पता नहीं कौन ही कहीं की हूर परी हो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो सिर्फ जो है वो व्लॉग्स की बुनियाद पर है, जो लोग कहते हैं और जो लोगों की एक नज़रिया होता है। हो सकता है कि बिहाइंड द कैमरा वो बहुत अच्छी बच्ची हो और वो बहुत अच्छे से रहती हो। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि पिछले जो हुसैन के 2-4 व्लॉग्स आए, फिर शाज़ के व्लॉग्स आए, उसमें जो फ़रीहा है इनकी छोटी बहन, उसका एटीट्यूड काफ़ी चेंज नज़र आया। पहले उसने मोमिना से बदतमीज़ी की, फिर उसके बाद उसने हुसैन से जो है वो एक दफ़ा उसने उसको शेक बनाने को कहा तो उसने साफ़ इनकार कर दिया कि नहीं जी, मैंने तो कपड़े बदल लिए हैं, जो करना है खुद कर लो। और कल शाज़ जो कि इनका सबसे बड़ा भाई है, उसने जब फ़रिया से पूछा कि आप किधर होती हैं आजकल, तो तुम नज़र ही नहीं आती है, तो उसने कहा कि आप होंगे तो मैं नज़र आऊँगी ना, जब तुम होते ही नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें क्या नज़र आऊँगी। मतलब उसका जो अंदाज़ था वो काफ़ी रूड था। पहली बात तो ये कि अब ये लोग सारे शादीशुदा हो गए हैं, थोड़ा सा इन लोगों को तमीज़ सीखनी चाहिए। और ख़ुद ये लोग आपस में तू तड़ाक से बातें करते हैं, तू क्या कर रही थी, तू यूँ कर रही थी, तू वह कर रही थी, तू वह कर रही थी। और माँ जो है वो अपने बच्चों से आप करके बात करते हैं, तो जो बच्चे देखते हैं वही करते हैं। मेरा ख़्याल से थोड़ा सा इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, अपनी लैंग्वेज पर भी और अपनी चीज़ों पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने बहुत नोट की और लोगों ने बहुत एतराज़ किया कि फ़रीहा को थोड़ा सा अब रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। पहले की बात और थी, जब ये लोग शादीशुदा नहीं थे, जब इन लोगों के घर पे वाइफ इन लोगों की नहीं थी, बच्चे नहीं थे। अब बच्चे हो गए हैं, सबकी शादियां हो गई हैं, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है इन लोगों को तमीज़ सीखनी चाहिए। दूसरी तरफ इनकी बाजी भी तो है ना, वो कितने तमीज़ से रिस्पेक्टफुली बात करती हैं, उनका अंदाज़ मुझे बहुत पसंद है और वो वाकई में उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। एनीवेज जी, दूसरी तरफ बात करूँगी बहरिया टाउन की। ठीक है, माँ जब बहरिया टाउन से निकला था तो माँ साहब ने बहरिया टाउन की इतनी कोई बुराइयां की थी कि बहरिया टाउन तो ऐसा है वैसा है, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ कोई पेट्रोल इतना लग जाता है तो यूँ हो जाता है तो वो हो जाता है। एक तरफ माँ साहब बहरिया टाउन में अपने ये ज़बरदस्त फ्लैट बना रहे हैं और मुमकिन है कि शायद वो वहाँ पर जाके रहना भी शुरू कर दें और ये घर खाली कर दें। और उसके बाद अब अंकल जी ने शाज़ को भी जो है वो वहीं पे फ्लैट्स दिखाना शुरू कर दिए हैं। आपको पता है कि बहरिया टाउन में आजकल वैसे ही बड़े मसले मसले चल रहे हैं, वहाँ के जो ओनर हैं उनको भी पकड़ने के लिए बोल दिया गया है, वो बैरून मुल्क हैं और प्रॉपर्टीज़ का कुछ अता पता नहीं है, शहर से वो इतना दूर है, तो जिसका शहर में बाहर बार आना जाना हो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले भी ये लोग इसी वजह से छोड़ के गए थे, लेकिन अब दोबारा से वहीं पे देखना। और फिर जब आप लोगों के पास माशाल्लाह से सारे भाइयों के पास अब अच्छा खासा पैसा तो जमा हो ही गया होगा कि 3-4 करोड़ का नीचे का घर ले लें, तो आप लोग मिलाकर नीचे का एक घर क्यों नहीं लेते शहर के बीचों बीच, जहाँ पर 2-3 पोर्शंस बनाकर सुकून से वहाँ पर रहें। मतलब एक तो ये फ्लैट्स में ना ज़मीन अपनी होती है ना आसमान अपना होता है। सारे बड़े यूट्यूबर्स अपने अपने घर बना रहे हैं, करा को देखें आप, रजब को देखें, डकी को देखें। एक ये मेरा ख्याल है माजी होंगे जिनका शायद कोई ढंग का अपना घर नहीं है, और एक अपना घर जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। और रही बात ब्लॉगिंग की, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। आपको नया नया कंटेंट मिलेगा, आप लोग एक साथ रहेंगे, अच्छा लगेगा, सब एक दूसरे की वीडियोस में आएंगे, सबके अपने अपने पोर्शन होंगे। तो ये चीज़ ना मुझे समझ में नहीं आती है कि ये फ्लैट से क्यों नहीं निकलते हैं। मेरा ख्याल है इनके जो अब्बू है ना, तो वो सारी लाइफ उन्होंने अपनी फ़्लैट्स में गुजारी है, उनके सारे रिलेटिव भी फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, तो उनकी मेरा ख्याल है ये मैंटेलिटी है कि फ़्लैट्स में रहना सही होता है, अच्छा होता है। हालांकि फ़्लैट्स जो है वो उनकी कोई वो नहीं होती है, वक्त के साथ वो उनकी जो है वो वैल्यू भी गिर जाती है और फिर उनका कोई रिलायबल भी नहीं होते वो, ना ज़मीन अपनी होती है ना छत अपनी होती है। तो ज़मीन का घर तो ज़मीन का होता है ना। और फिर कराची में तो ये है कि पोर्शंस वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, तो तीनों भाई अपने अपने नाम पे कराएं, अंकल अपने फ़्लैट में रहते रहें अपनी बेटियों के साथ, भाइयों के अपने फ्लैट पोर्शंस हो जाएं। तो मुझे नहीं समझ आता कि ये लोगों की मेंटालिटी आखिर ऐसी क्यों है।
और एंड में बात करूँगी आंटी साहिबा की कि माज जो है वो वंस अगेन माउंटेन पे जा रहा है और इस दफ़ा शुक्र है कि उसकी वाइफ नहीं जा रही, और इस दफ़ा वो अपने सर्वेंट्स के साथ बेसिकली जा रहा है और अपने फ्रेंड के साथ जा रहा है। तो उसमें भी आंटी जी जो हैं तैयार है। अब मतलब इतने सारे मर्द हैं, उसमें आंटी का भला क्या ही काम है, आप खुद बताएं ना। इतना मुझे अजीब लग रहा था, मेरा ख्याल है उनके दोस्तों को भी अजीब लगा होगा, या उनके जो नौकर वगैरह हैं। और आंटी भी हर जगह चलने को तैयार हो जाती हैं। मतलब फैमिली फैमिली होती है और ये लोग लोग होते हैं। मुझे नहीं पता कि इन सारे लोगों में आंटी को वो क्यों लेकर जा रहे हैं। उनका अपना फ्रेंड भी होगा, आप उनके साथ जाते, आप फेवरेट्स के साथ जाते। तो बहुत मुझे ऑकवर्ड सा लगा। और लोगों ने भी कमेंट में भी ये कहा कि एक तो आंटी हर जगह जो है वो लटक के चल पड़ती हैं कि हाँ जी मैं भी चलूँगी। तो हर किसी की अपनी एक जो है वो स्पेस होती है। और अंकल भी जो है वो थोड़ा फील कर रहे थे कि आंटी बार बार चली जाती हैं उन्हें छोड़ के। एनीवेज जी, इन लोगों की अजीब ही मंतक है और इन लोगों की अजीब व गरीब ही थिंकिंग है। मतलब समझ में नहीं आता कि ये किस किस्म के व्लॉग्स बना रहे हैं। और मास के पास तो कंटेंट की इतनी कमी हो गई है कि बेचारे को अब्दुल्ला को कंटेंट बनाना पड़ गया है। बाकी आपका क्या ख्याल है, कमेंट में आप तमाम लोग अपनी राय का इजहार मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।